भाई क्या क्या बनवा दिया आज। तलाल तुम्हारे बकौल 2 घंटे से घर में है, लेकिन अभी तक डिनर के लिए रेडी नहीं है। मैंने हुजूर बख्श को दोबारा भेजा है, उसने कहा है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप शुरू करें। तुम्हें याद है ना, कल मुख्तार के वहाँ डिनर पे जाना है। उसके ट्विंस पोतों की पहली बर्थडे है। याद ही नहीं है, मैंने उनके लिए गिफ्ट भी ले लिया है। गुड, वेरी गुड। हार्डली 25 साल का होगा, लेकिन 2 बच्चों का बाप बन चुका है। भाई किसकी बात हो रही है? मुख्तार के बेटे गुफरान की बात हो रही है बेटा। पूरे 11 साल छोटा है तुमसे वो, और 2 बच्चों का बाप बन चुका है। कल बच्चों की बर्थडे है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। चले, दिस इज़ वेरी गुड। मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा गुफरान को, और आप दोनों ज़रूर जाइएगा। सबको मुबारकबादी देते रहोगे या खुद पे भी ये वक्त आएगा? आई न्यू इट, ये मेरे बारे में बात हो रही है, वरना आप लोग मेरे बाद में भी बात कर सकते थे। वैसे गुड न्यूज़ है, मैं अपने बारे में बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये शादी वाला काम अंजाम दे ही दूँगा। या आई एम सीरियस। देखो तलाल, मजाक तुम सिर्फ अपनी माँ से किया करो। पापा, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली मैं शादी करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। मुझे तो उस वक्त यकीन आएगा जब उस लड़की से तुम मुझे मिलवाओगे। अरे मिलवा देंगे, खाना खाइए। चलो, आज की तारीख में फरीन का चैप्टर तो क्लोज हो ही गया। आप उसकी बातों को सीरियस ना लिया करें। वो हमसे इसलिए इस तरह की बातें करता है कि हम खामोश हो जाएं। शगुफ्ता बेगम, वो 20 साल का नौजवान नहीं है। वो इतना मैच्योर है कि जो भी बात करता है संजीदगी से और सोच समझ कर करता है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई होगी तो वो हमसे खुद बात करेगा ना। हो सकता है 2-4 दिन में वो खुद हमसे बात करता। वो तो हमने जिक्र किया तो उसने जवाब दे दिया। वैसे तो हमने फरीन का सोचा था तलाल के लिए, लेकिन हम तलाल को फोर्स नहीं करेंगे। तलाल को जो भी लड़की पसंद आएगी हम उसे कबूल कर लेंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन पता तो करो कौन लड़की है, किस खानदान से है, क्या स्टेटस है। हाँ, मैं उससे बात करूंगी। क्या बात करोगी? भाई यही बात करूंगी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई तो देर क्यों कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल में अब हमें उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सीरियस है तो खुद हमसे बात करेगा, बस। ये भी ठीक है। हेलो। तहमीना, मैं सबा बोल रही हूँ। अरे, मुझे हैरत भी हो रही है और खुशी भी। इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अरे मैं तुम्हें भूली कब थी। अच्छे हमसाए तो हमेशा याद रहते हैं। सबा, जो घर तुम छोड़कर गई थी आज तक उसमें किराएदार ही रहते हैं। मकान मालिक का तो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, किधर रहते हैं। असल में नासिर की डेथ के बाद हमने बहुत से प्रॉब्लम्स देखे। हाय अल्लाह, नासिर भाई की डेथ हो गई? कब और कैसे? बस तहमीना, अचानक हार्ट अटैक हुआ, पता ही नहीं चला, और 2 दिनों में वो हमें छोड़कर चले गए। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख हुआ। अच्छा ये बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? निताशा और वसीम दोनों अपने अपने घरों के हो गए। निताशा शादी के बाद अमेरिका चली गई और वसीम ने तुर्की में अपना बिजनेस सेटल कर लिया। अलबत्ता मैं दुबई में यहाँ असफर के साथ हूँ और असफर के लिए एक लड़की तलाश कर रही हूँ। वाह, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर। तो इसकी शादी भी वहाँ दुबई में ही करोगी? मैं परसों पाकिस्तान आ रही हूँ। पहले
बहन के पास लाहौर जाऊंगी और फिर 2-3 दिनों के लिए कराची आऊंगी। हाँ, ये बताओ कि रिबा की कहीं बात पक्की की है? अभी तो स्टडीज़ चल रही होंगी, माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई होगी। भाई रिबा माशाल्लाह आर्किटेक्ट बन गई है, जॉब कर रही है, कोई अच्छा रिश्ता मिला तो शादी भी हो जाएगी। मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, फिर आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। बस यूँ समझो कि आज से इंतज़ार शुरू हो गया। बस समझो पहुँच गई, बाकी सब बातें मुलाकात पर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।